नमस्कार। जयंत। मास्टर्स कर रहा हूँ फ़िलासफ़ी में। कुछ लोगों को पूछने पर ये बात पता चली तो डीप क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में। यूट्यूब पे ढूंढ रहा था कि क्वेरी सही से निपट जाए फ्रेम्ड फॉर्म में। नहीं मिला तो सोचा अलग अलग डिस्कस करने से अच्छा ऑडियो फॉर्म में बता दूँ या कम्युनिकेट करूँ। ये डाउट्स डिस्कस करने से ज़्यादा समझकर एनालाइज करने के हैं। ऑल्दो आई एम नॉट ए स्कॉलर, फिर भी कोशिश के चलते प्रेजेंट करता हूँ। परमात्मा आत्मा विद सिग्निफिकेंस। हम जल्दी डिसाइड नहीं करेंगे ये क्या है। पहले समझने के लिए डिफरेंट टाइप्स की फ़िलासफ़ीज़ लेंगे। तो आपसे आग्रह रहेगा कि जो पर्सपेक्टिव्स या थ्योरीज़ मैं पहले डिस्कस करूँगा, रिलेटेड क्वेरीज़ के टाइम उस पर्सपेक्टिव पे ज़रूर जाएं, लाइक अद्वैत, विशिष्ट द्वैत एंड द्वैत फिलॉसफी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी रिसर्चेस स्टडीज़ हुई है, सबसे पहले कंक्लूज़न वैदिक फ़िलासफ़ीज़ पे ही पहुंच जाते हैं। मतलब ज़्यादातर कंक्लूज़न्स वैदिक फ़िलासफ़ीज़ पे ही पहुंच जाते हैं। ये डाउट्स डिस्कस करने से ज़्यादा समझकर एनालाइज करने, इसलिए ध्यान से सुने। जो समझ ना आए वो सुनते सुनते समझ आ जाएगा। टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, थोड़े बहुत टेक्निकल वर्ड्स आए तो आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एनालिटिकल पॉइंट्स पे नोट करके सुनने के बाद खुद से एनालाइज करें। परमात्मा आत्मा इज सेंट्रल कंसेप्ट इन इंडियन फिलॉसफी, especially in Hinduism, Jainism, Buddhism, सिखिज़म। अब इंडियन कंसेप्ट है तो सबसे बेस्ट या कॉम्प्रिहेंसिव भी एक इंडियन ने ही डिस्क्राइब किया है, आदि शंकराचार्य, 8th century AD. Like Big Bang theory of Edwin Hubble is best for origin of universe, Advait Vedanta of Shankaracharya is best for realize और एनालाइज आत्मा। वैसे तो नागा साधुस के सबूत पहले से भी मिलते हैं, बट नॉट श्योर आर दीज नागाज और ट्राइबल योगीज। बट नागा परंपरा आदि शंकराचार्य ने ही शुरू की थी हिंदू मंदिरों को बचाने के लिए। और हिस्ट्री में नागा ने काफ़ी वॉर्स जीते हैं। काफ़ी क्या, जो भी इनसे भिड़ा सेना वापस ले जानी पड़ी, इवन देन मुगल्स। हाँ, हिस्ट्री में इनका जिक्र खुलकर नहीं हुआ है और सिलेबस में बिल्कुल नहीं। तो अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग आदि शंकराचार्य कहते हैं कि परमात्मा, जिनको उन्होंने ब्राह्मण कहा है, एंड आत्मा मीन्स आत्मन कहा है उन्होंने, इज सिंगुलर वन, और जो डुअलिटी लगती है वो माया है। मतलब अगर आपको परमात्मा और आत्मा में डुअलिटी लग रही है तो वो माया की वजह, तभी तो इसे अद्वैत कहते हैं। मीन्स दो नहीं एक, मीन्स नॉन डुअल। चलो एक मेटाफर की हेल्प से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। तो मेटाफर यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, एक सन है, सन से उसकी रेज निकल रही है और कहीं पे पानी के भरे हुए कई घड़े रखे, तो उन घड़ों में वो रेज पड़ रही है और अलग अलग रिफ्लेक्ट कर रही है। अब आप सन को ले लीजिए एज ए परमात्मा, रिफ्लेक्शन को, रेज को ले लीजिए एज अ आत्मा, एंड रिफ्लेक्शन को ले लीजिए एज जीवात्मा, जो जीवों में होती है या हम मानते हैं। अब इसी बात को समझने के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इसीलिए हम वेदांतिक फिलॉसफी को इस मेटाफर से ही समझेंगे। तो अद्वैत कहता है कि जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है पानी के घड़ों में,
वो एक माया है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है, वो कुछ नहीं है, हमारा भ्रम है, इल्यूजन है। और जो सन रेज है, सूरज की किरणें हैं और सन है, उसमें क्या अंतर है? एक ही तो बात है। तो वो सारी रिफ्लेक्शंस पड़ रही है एक आत्मा से, यानी रेज से। और रेज और सन में क्या है? रेज सन ही तो है। तो अल्टीमेटली एक ही सच है, एक ही सत्य है, एक ही ट्रूथ है, वो है परमात्मा, मीन सन। तो आत्मा को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं आदि शंकराचार्य जी कि आत्मा इज ट्रू आई, मीन्स नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड जो कि फुल ऑफ डिजायर्स है, नॉट द ईगो जो इंडिविजुअलिटी की सेंस रखता है। तो वो कहते हैं कि आत्मा रियल सेल्फ है, विच हैव एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, प्लस ये फॉर्मलेस, इटर्नल मतलब इन्फिनाइट और अनचेंजिंग है। और अगर परमात्मा की बात करें तो वो कहते हैं कि परमात्मा एब्सोल्यूट है, मीन्स द ओनली ट्रूथ। और परमात्मा प्योरेस्ट फॉर्म है, मीन्स अगर हम परमात्मा पे बात करें तो परमात्मा इज प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर ब्लिस, प्लस वही फॉर्मलेस, इटर्नल मीन्स इन्फानाइट एंड अनचेंजिंग। और जीवात्मा की बात करें तो वो कहते हैं कि एराइज होता है मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ, मतलब आत्मा से, मीन्स मैं, मीनेस, मीन्स वो माइंड, ईगो, सेंसेस की वजह से बॉडी प्रोजेक्ट कर लेता है, बॉडी ले लेता है और सोचता है कि मैं जीवात्मा मतलब अलग हूँ, आत्मा से अलग हूँ, परमात्मा से अलग हूँ। आत्मा या परमात्मा जो भी कह लो, एक ही चीज़ है अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत। सो आदि शंकराचार्य डिस्क्राइब्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ आत्मा, मीन्स अनुभव, इन विवेका चूड़ामणि विद स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो इन स्टेप्स में पहला स्टेप वो बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, कि हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए सेल्फ आई में और नॉट सेल्फ, मतलब जो हम नहीं है माइंड, बॉडी, ईगो में। सेकंड पॉइंट वो बताते हैं वैराग्य, मतलब एंड ऑफ डिजायर्स, मतलब डिटैच्ड प्रैक्टिसेस। थर्ड पॉइंट बताते हैं 6 वर्चूज होने चाहिए हमारे अंदर, कौन कौन से? समा मतलब काम माइंड, दमा मीन्स कंट्रोल सेंसेस, उप्रति मीन्स डिटैच्ड एंड ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, तितित्सा मीन्स प्रैक्टिस के दौरान कष्ट को लंबे समय तक झेल पाना, श्रद्धा मीन्स टीचर, स्क्रिप्चर और प्रैक्टिस मतलब नॉलेज पर विश्वास, और समाधाना मीन्स डीप कंसंट्रेशन। फोर्थ पॉइंट्स बताते हैं आदि शंकराचार्य जी मुमुक्षुता, मीन्स इंटेंस प्रैक्टिस फॉर मोक्षा, फ्लो और जॉय, विदाउट बीइंग डिजायर्ड मीन्स बिना डिजायर के ये करना है, प्रैक्टिस करना है डिटैचमेंट, नॉन डिजायर फॉर साल्वेशन। अब इसके बाद कोर प्रोसेस में एंटर करने पे फिफ्थ पॉइंट बताते हैं कि श्रवणा, श्रवणा मतलब सुनना। क्या सुनना? लिसनिंग महावाक्यास, ग्रेट सेइंग्स which we are discussing, these are also part of deeply महा। सिक्स्थ पॉइंट बताते हैं मनना, लॉजिकल रिफ्लेक्शन, मीन्स रिमूव डाउट्स, क्लियरली अंडरस्टैंड, अगर आत्मा फॉर्मलेस है हाउ कैन आई बी इट। दृढ़तापूर्ण आइडेंटिटी को आत्मा यानी परमात्मा के साथ एस्टेब्लिश करने के लिए रीजनिंग यूज करना, विच वी आर डूइंग। सेवंथ पॉइंट बताते हैं डीप मेडिटेशन टू रियलाइज कॉन्शियसनेस, मतलब
नॉन डुअल, मैं ही ब्रह्म परमात्मा हूँ, इसके अलावा कुछ भी अंदर ना रहे, बिकॉज डुअलिटी माया है। तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस या अनुभव है जिनके थ्रू हम कुछ गेन नहीं करते, बस अनकवर करते हैं उसे जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं विशिष्टाद्वैता वेदांत की, मीन्स विशिष्ट अद्वैत वेदांत, जो कि रामानुजाचार्य ने 11th-12th सेंचुरी में लाया था ये कंसेप्ट या फिलॉसफी। ही अग्रीड विथ फिलॉसफी ऑफ अद्वैता, मीन्स शंकराचार्य की फिलॉसफी। आत्मा परमात्मा एक है, बट विशिष्ट द्वैता सेज दैट जीवात्मा रियल रिफ्लेक्शन है, मतलब रिफ्लेक्शन है, इल्यूजन है, बट माया भी परमात्मा का हिस्सा है। तो इस तरह से रामानुजाचार्य कहते हैं कि जीवात्मा और जगत, ये जो यूनिवर्स है, ये भी परमात्मा का ही अंग है, क्योंकि माया भी परमात्मा का अंग है। अब रामानुजाचार्य कहते हैं कि जीवात्मा लिबरेट होगी, वो अलग आत्मा होगी, परमात्मा का अंश रह के उसकी सेपरेट पहचान रहेगी, जो कि परमात्मा के परम ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से लिमिटेड होगी। तो विशिष्ट द्वैता में रामानुजाचार्य का कहना है कि यहाँ साल्वेशन या मोक्ष परमात्मा में विलीन होना नहीं है, बल्कि परमात्मा के साथ एक हो जाना है। अगर हम अपने पुराने मेटाफर पे जाए तो घड़े में जो रिफ्लेक्शन है सनरेज की, वो इल्यूज़न तो है, पर माया भी परमात्मा का हिस्सा है। और जब ये इल्यूज़न ख़त्म होगा तो रिफ्लेक्शन तो जाएगी ही, बट सूरज की किरणें सूरज में मिली रहेगी, जैसे मिली रहती है, बट सूरज से अलग है। और अब सूरज की किरणें जानती है कि मैं सूरज का ही हिस्सा हूँ, सन का ही हिस्सा हूँ। तो ये है विशिष्ट अद्वैत, मतलब विशिष्ट प्रकार का नॉन डुअलिटी बाय रामानुजाचार्य। अब चलते हैं द्वैत वेदांत पे, जो कि माधवाचार्य ने 13th सेंचुरी में दिया था। तो जीवात्मा पे माधवाचार्य जी कहते हैं कि जीवात्मा और जगत मतलब यूनिवर्स पूरी तरह अलग एंटिटी है, टोटली लिमिटेड बाय परमात्मा। और आत्मा पे कहते हैं कि यहाँ लिबरेशन परमात्मा में मिलना या उसका अंश होना नहीं है, बल्कि आत्मा को अपने स्वरूप को पहचानना लिबरेशन है। और परमात्मा पे कहते हैं कि परमात्मा टोटली अलग एंटिटी है और आत्मा लिमिटेड है परमात्मा पे, खासकर साल्वेशन के लिए। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा दो एंटिटी है, मीन्स इसीलिए ये डुअलिज्म है, मीन्स द्वैत फिलॉसफी ऑफ माधवाचार्य। मीन्स अगर हम अपने मेटाफर पे जाए तो जो रिफ्लेक्शंस है सनरेज की, जब उसको ये भ्रम ख़त्म हो जाएगा कि मेरा स्वरूप ये रिफ्लेक्शन है, तो वो पहचान जाएगी कि मैं असल में सन रेज हूँ। और ये पहचानने में परमात्मा हेल्प करेंगे जब हम साधेंगे खुद को। और सन अलग है और सन से निकल रही सनरेज है, बट वो अलग एंटिटी है,
according to dualism means द्वैत philosophy of माधवाचार्य। तीनों में डिफरेंस क्या है? अद्वैत कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक है और जीवात्मा को माया की वजह से इल्यूज़न है, और जब वो इल्यूज़न ख़त्म हो जाएगा तो वो पहचानेगा कि मैं ही आत्मा, एक आत्मा यानी परमात्मा हूँ। विशिष्ट अद्वैत क्या कहता है कि जो जीवात्मा को भ्रम है वो भी परमात्मा की माया का हिस्सा है, मतलब परमात्मा का अंग है, और परमात्मा और आत्मा अल्टीमेटली एक ही है, पर आत्मा परमात्मा के अंग के स्वरूप में है। और द्वैत वेदांत क्या कहता है कि जीवात्मा का जब भ्रम खत्म हो जाएगा तो वो अपने स्वरूप यानी आत्मा को पहचान पाएगी, और आत्मा और परमात्मा अलग एंटिटी है। आत्मा लिमिटेड है परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान के सामने, मतलब परमात्मा सुप्रीम एंटिटी है और आत्मा और परमात्मा अलग है, और परमात्मा आत्मा को हेल्प करता है साल्वेशन यानी उसकी अविद्या मिटाने में, उसके रियल स्वरूप को पहचानने में। और सबसे बड़ी बात जो तीनों फिलॉसफीज कहती है कि आत्मा नॉन मटेरियल यानी कोई मटेरियल ही नहीं है, मीन्स एनर्जी, वेव एट्सेट्रा। जो आत्मा है वो सिर्फ कॉन्शियसनेस है या प्योर कॉन्शियसनेस। खासकर अद्वैत। प्लेटोज व्यूज टू एनालाइज आत्मा। 4th और 5th सेंचुरी BC में उन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे। वी आर टेकिंग प्लेटोज व्यूज़ बिकॉज इन वेस्टर्न फिलॉसफी प्लेटोज व्यूज़ आर कॉम्प्रिहेंसिव, मीन्स बेस्ट एक्सप्लेन किया है आत्मा को। प्लेटो सेज आत्मा, soul is silent witness behind your thoughts, emotions, body or senses. In everyday life, if you wonder who you really are, that's the soul trying to know. अगर आप बिना किसी रीज़न के डीप लव अबाउट स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ, पीस महसूस कर रहे हैं, तो वह सोल आत्मा की झलक है। अगर आप साइलेंटली फील कर रहे हैं कि आई एम अलाइव, देन यू आर क्लोज टू सोल। इफ वी कंक्लूड प्लेटोज थॉट्स, सेम इज सेइंग आदि शंकराचार्य इन अद्वैता। जल्दी से रेने डिकार्टे के व्यूज़ लेते हैं। वो पहली बात कहते हैं कि आत्मा इज़ नॉन मटेरियल बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड। तो आप सोच ही नहीं सकते, अगर आप किसी स्वरूप, शेप या स्ट्रक्चर की सोच रहे हैं और जब मटेरियल ही नहीं है तो डिके कैसे हो सकता है। ये इंटरेक्ट करता है थ्रू पीनियल ग्लैंड इन ब्रेन, जिसे उन्होंने सीट ऑफ सोल भी कहा है। वाई ही सेड पीनियल ग्लैंड? क्योंकि ये सिंगल सेंट्रल स्ट्रक्चर है, बाकी सब पेयर्ड मीन्स कनेक्टेड है कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ ब्रेन में। डिकार्टे कहते हैं कि माइंड भी सोल का पार्ट है, तो ये थिंक, फील, विल करता है। पीनियल ग्लैंड सिग्नल्स सेंड, रिसीव करता है और ब्रेन और न्यूरॉन्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। अब बॉडी न्यूरॉन्स के मूवमेंट से चलती है, मींस न्यूरॉन्स के इंस्ट्रक्शंस पे या ब्रेन की इंस्ट्रक्शन पे। तो डिकार्टे ने समझा दिया सोल से बॉडी तक का मैकेनिज़्म क्या है। अब हम न्यूरोसाइंस का व्यू लेते हैं, या उनकी न्यूरोसाइंस की रिसर्चेस क्या कहती है। इसमें मेनली डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक के रिसर्च है, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड बायोफिजिसिस्ट है। वो कहते हैं न्यूरोसाइंस पीनियल ग्लैंड वाली बात
कंफर्म नहीं करता। करेगा भी क्यों जब नॉन मटेरियल है, मीन्स मटेरियल ही नहीं है। तो न्यूरोसाइंस सब ब्रेन के फंक्शंस मानती है कि कॉन्शियस अवेयरनेस ब्रेन के थैलेमस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पेरेंटियल लोब पार्ट प्रोड्यूस करते हैं। यू कैन गूगल टू सी इमेजेस ऑफ दीज पार्ट्स। तो हम बात कर रहे थे कि कॉन्शियस अवेयरनेस ब्रेन के थैलेमस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पेरेंटियल लोब पार्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क DMN के थ्रू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इमेजिंग करते हैं। इसके थ्रू ही साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी। ऑक्सीजन डेप्रीवेशन, टेम्पोरल लोब सीजर्स मतलब फिटा ना, या साइकोएक्टिव न्यूरोकेमिकल्स की वजह से होते हैं। बट सर जॉन एक्लस, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, डॉक्टर विल्डर पेनीफील्ड, न्यूरोसर्जन, डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन, psychiatrist, found in their researches something like or similar to Advaita Vedanta of शंकराचार्य। अब क्वांटम फिजिक्स का व्यू लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है या फिजिक्स की ब्रांच है जो कि मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पे एक्सप्लोर करती है। तो डॉक्टर स्टुअर्ट हेम्ब्रॉफ जो कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मीन्स सर्जरी के पहले और बाद पेशेंट की देखभाल करता है, जो मीन्स एनेस्थीसिया, बेहोश वगैरह करता है। एंड डॉक्टर रॉजर पेनरोज, मैथमेटिशियन, इनको 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये लोग कहते हैं कि थ्रू अपनी रिसर्च क्वांटम प्रोसेस वर्क करता है एनर्जी और पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करके, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स। ये इतने छोटे स्केल पे होता है कि माइक्रोस्कोप भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता। ये डिस्क्राइब करता है हाउ यूनिवर्स वर्क्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो डॉक्टर पेनरोज और स्टुअर्ट कहते हैं कॉन्शियसनेस अराइज फ्रॉम क्वांटम प्रोसेस इनसाइड द ब्रेन्स माइक्रोट्यूबल्स, टीनी स्ट्रक्चर इन न्यूरॉन्स। ये कहते हैं ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो ये क्वांटम वाइब्रेशन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम इन्वॉल्व हो सकती है। लाइक इलेक्ट्रॉन्स बैरियर्स मीन्स दीवार विवार भी पास कर सकते हैं। अब बात यह है कि क्वांटम प्रोसेस फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, जबकि वैदांतिक आत्मा, सोल, बियॉन्ड ऑल प्रोसेसेस मीन्स नॉन मटेरियल, जो कि असल में ना पार्टिकल, ना वेव, ना एनर्जी है। बट बात वही अद्वैत मतलब आदि शंकराचार्य जी वाली, क्योंकि इफ़ वी हैव टू प्रूव सोल तो हम नॉन मटेरियल पे ही एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। हमें तो मटेरियल मतलब पार्टिकल, वेव, एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट अज्यूम करने होंगे ना, और समझना हो तो भी मटेरियल पे ही समझेंगे। तो क्वांटम थ्योरीज या प्रोसेसेस या एक्सपेरिमेंट्स गिव्स doorway to understand how the non-physical may interact the brain body। तो हमने 360 डिग्री व्यू ले लिया है, मतलब ऑल डायमेंशन समझ ली है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सोल या आत्मा क्या है। वी फाउंड सभी थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स, वैदिक फिलॉसफी, खासकर अद्वैत वेदांत ऑफ शंकराचार्य एंड इट्स इवोल्यूशनरी फिलॉसफी से मैच करते हैं। एंड इफ़ वी डिस्कस अबाउट सोर्सेज, उपनिषद में कुछ ऐसा कहा गया है। एंड उपनिषद आर कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वेदास।
तो योर ट्रू सेल्फ आत्मा इज नॉट सेपरेट फ्रॉम परमात्मा, क्योंकि जब जीवात्मा के सेपरेटनेस कि मैं अलग हूँ का इल्यूजन खत्म हो जाएगा तो ऑल मर्जेस इनटू परमात्मा। मीन्स बिकॉज ऑफ इल्यूजन भ्रम माया वी फील I am different as Jivatma, you are different as Jivatma, and God is far. जबकि असलियत क्या है? एक ही आत्मा है और वही परमात्मा है, बस रियलाइज करने की देर है। अगर बच्चों को समझाना हो तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि बॉडी एक मोबाइल फ़ोन है, माइंड मोबाइल फ़ोन के ऐप्स हैं और सोल नेटवर्क या सिग्नल है। नेटवर्क एक ही है बट अलग अलग फ़ोन पे शो कर रहा है एंड एडवांस AI टू सुपर कंप्यूटर को चला रहा है। अब ध्यान से सुने और असीमित सोच से सोचें। एक मेटाफर यूज़ करता है फिर से। परमात्मा ओशियन है, आत्मा वाटर और जीवात्मा एक लहर। लहर को भ्रम है कि मैं पानी तो हूँ बट ओशियन से अलग हूँ। अब बचा वाटर एंड ओशियन। तो ध्यान से सोचे, ओशियन क्या है? क्या वाटर ही नहीं है? समझे क्या? अब और ध्यान से सुने और एनालाइज करें। जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा मेटाफर में, उसका मतलब होगा पानी। मैं लहर समुद्र का अंश हूँ। सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। अब इसी को दूसरे सेंटेंस में ऐसा भी कह सकते हैं, मैं लहर समुद्र हूँ। यहाँ लहर का भ्रम खत्म हो गया। उसने पहचान लिया कि मैं यानी पानी, लहर, समुद्र का अंश हूँ। अब इसी को और एक फॉर्म में डेराइव करते हैं, मैं समुद्र हूँ। यहाँ लहर का भ्रम डाइल्यूट हो गया और एट लास्ट रहेगा मैं हूँ। क्या हूँ? पानी। और सबसे लास्ट में हूँ, बस हूँ। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्या हूँ। अब ये प्रोपोजिशनल फॉर्म या सेंटेंस वाली फॉर्म डायरेक्ट आत्मा पे डिराइव करते हैं। मैं जीवात्मा परमात्मा का अंश हूँ। मैं का मतलब है आत्मा। इसी का दूसरा फॉर्म सेंटेंस का, मैं जीवात्मा परमात्मा हूँ। मैं का मतलब है आत्मा। यहाँ जीवात्मा का भ्रम टूट गया कि मैं अलग हूँ। मैं परमात्मा हूँ। यहाँ मैं का मतलब है आत्मा, क्योंकि जीवात्मा का भ्रम अब खत्म। मैं हूँ। मैं क्या? आत्मा। और एट लास्ट हूँ क्या? परमात्मा में लीन, परमात्मा में विलीन, कॉन्शियसनेस। मैं वो आत्मा हूँ जो कि परमात्मा में विलीन है। नाउ नो मीनेस, नो मैं। अहम ब्रह्मास्मि। परमात्मा मैं ही हूँ। प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर ब्लिस, सुप्रीम सोल, पार्ट ऑफ द डिवाइन,